जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 3:30 पौने 4 बज गए हैं और बस हो गई है आज थोड़ा सा जल्दी मेरी सुबह की शुरुआत, क्योंकि आज है नवमी। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रों की इस लास्ट दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि भाई जल्दी क्यों उठी हूँ मैं। थोड़ा सा जैसे ये देखिए 4 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और 5-10 मिनट तो ऐसे ही सुबह सुबह के आलकस में निकल ही जाती है। वैसे आज मुझे थोड़ा सा जल्दी तो उठना ही था। एक तो ये है कि भाई देवी मैया की कढ़ाई करनी है और दूसरा जैसे नवमी का टाइम थोड़ा सा कम है इस बार। ये तो है नहीं कि भाई पूरा दिन है, 10 बजे तक का टाइम बोल रहे थे, तो सोचा कि थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना सारा सब कर लेंगे। वैसे भी देखिए देवी मैया की कढ़ाई करनी रहती है या कोई भी हमारा स्पेशल दिन रहता है तो हमारी सुबह की शुरुआत तो थोड़ी सी जल्दी होती ही है। तो चलिए अभी लग जाते हैं जल्दी जल्दी अपना काम समेटने में। वैसे सुबह उठते ही सबसे पहला मेरा काम रहता है भैंस को खोर पर बांधने का, लेकिन आज मैंने अपना वो काम छोड़ दिया है क्योंकि भैंस अभी बैठी हुई थी। थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम है क्योंकि पशुओं को भी देखिए 5 बजे के आसपास की आदत रहती है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले अपने चूल्हे की साफ सफाई कर लेते हैं। अंदर से भी वैसे मैंने झाड़ू लगाई नहीं थी, बस सीधा उठकर मैं बाहर आ गई थी। सोचा कि चूल्हे के आसपास का जो काम है ना वो कर लेंगे, तब तक थोड़ा सा जैसे टाइम निकल जाएगा, फिर सब उठ भी जाएंगे। और देखिए झाड़ू लगाने में ही लगभग जैसे सुबह का 1-1.5 घंटा निकल जाता है। और अभी तो टाइल लग गई हैं तो पोछा भी लगाना पड़ता है। तो ये लगा लीजिए कि सुबह सुबह के 2 घंटे तो हम मेरा जैसे गोबर भारी और पोछा उसी में चला जाता है। यहाँ पर ये है कि देखिए रितिका मेरे साथ मिलकर काफी सारा काम करवा देती है। बच्चों से छोटा मोटा जितना भी हो पाता है ना बच्चे करते हैं। पर देखिए बच्चों का काम तो बच्चों की तरह ही होता है। और दूसरा कोई भी तीज त्योहार या कुछ भी लगा लीजिए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम अपना हिस्से का जो काम रहता है वो समेट लेते ना, तो सारा काम बड़े ही इत्मीनान से और अच्छे से हो जाता है। क्योंकि फिर लेट सेट में क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं गुस्सा आने लगता है। और इस तरह का कोई भी काम रहता है जैसे प्रसाद बनाना हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें जितना हम प्यार से काम करते हैं ना उतना ही हमारे घर गृहस्थी के लिए अच्छा रहता है। तो बस अभी मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है और पूरे आंगन में झाड़ू लगा दी थी। जैसे घर के सामने तक की झाड़ू लगाई है, अभी वहाँ की तो मेरी बाकी थी। उसके बाद फिर ये मिट्टी तो मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी। चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पोछा लगाने के लिए। और बस मैंने अपना इतना ही काम किया था। इतना काम करते करते मुझे 1 घंटा निकल गया था। तो इतनी देर में ये भी उठ कर आ गए थे, तो ये भी अपने काम पर लग गए हैं। वैसे तो देखिए मेरी लगभग सारी तैयारी जितनी भी मुझसे हो सकती थी ना, मैंने अपनी तैयारी रात को ही करती थी। जैसे बर्तन वगैरह निकालना और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और बस अभी मैंने अंदर की झाड़ू लगाई है। इतनी देर में ही रितिका भी उठ गई थी, तो उसने साथ के साथ जैसे पोछा लगाना शुरू कर दिया है। अभी वही जो खड़ा पोछा रहता है वो तो हम लेकर नहीं आए हैं, तो वाइपर वगैरह से तो पोछा वगैरह हम कुछ भी लगाते नहीं है। मैं तो देखिए ऐसे ही सिंपल जैसे हम लगाते हैं ना देसी तरीके से, वैसे ही पोछा लगाना मुझे पसंद है और वैसे ही लगाती हूँ। रितिका का ये है कि भाई थोड़ा बहुत जैसे वाइपर वगैरह से लगा देती है, तो थोड़ा सा तो उसने काम किया था और थोड़ा सा किया था मैंने। तो ऐसा करके हमारा जो ये झाड़ू पोछे का काम है ना ये लगभग पूरा हो गया है। मैंने जैसे अंदर की झाड़ू लगाई, पहले तो आंगन में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर चूल्हे के आसपास साफ सफाई की है और फिर यहाँ झाड़ू लगाई थी। तब तक ये जग गई थी, तो बस इसने पोछा लगाने का काम कर दिया था। और पूरे घर में तो देखिए पोछा लगाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए इसने तो थोड़ा सा जैसे ऐसे ही लगा दिया था। और उसके बाद फिर पोर्च में और यहाँ पर मैंने थोड़े अच्छे से साफ सफाई कर दी है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिर कन्या भी बिठानी है। और वैसे भी देखिए पूजा पाठ वगैरह होती है ना, तो हम सोचते हैं कि अच्छे से सारे घर की साफ़ सफाई हो जाए। तो बीच बीच में देखिए छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और सारा सब तो हम ये है नहीं कि भाई वीडियो बनाते चलें, क्योंकि घर में काम की ना तो कोई गिनती होती है और ना ही कोई कमी होती है। तो दही में मशीन लगा दी थी, मक्खन आ गया था, उसके बाद फिर मशीन को तो कर दिया है बंद। और फिर मेरा ये एक लास्ट काम रह गया था, रसोई में मुझे पोछा घुमाना था। वैसे तो गैस वगैरह स्लैब सारा सब मैं अपना रात को ही साफ़ करके सोई थी, पर यह है कि सुबह तक ऐसा बोलते हैं ना भाई बासी हो गया है, तो इसलिए मैंने एक बार और कपड़ा घुमा दिया था। और तब तक यहाँ से बिस्तर वगैरह उठाने का काम बच्चों ने कर दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने ये चादर वगैरह लगा दी, अपना सारा काम समेट दिया है। चलिए अभी नहा धोकर करेंगे खाने की तैयारी।
और चूल्हे में आग इन्होंने जला दी थी। अभी देखिए सिलेंडर की दिक्कत चल रही है, हमारा सिलेंडर तो अभी तक भरकर नहीं आया है, तो सारा काम मुझे चूल्हे पर ही करना रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये था कि भाई एक चूल्हा है। हर साल तो क्या होता है कि जैसे छोले वगैरह, आलू की सब्जी वगैरह, वो सारा सब हम गैस पर बना लेते हैं, तो उसके बाद आधा काम चूल्हे पर हो जाता है और आधा गैस पर, तो जल्दी बन जाता है। एक चूल्हा है, इस पर सारा सब बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरे चूल्हे की तो देखिए लिपाई पुताई नहीं होती है, तो उसके ऊपर मैंने जैसे प्रसाद की कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी। उस पर तो यह है कि चाट का डेगचा रख दिया था, और साथ के साथ हमारा जो पानी गर्म होने का काम है वो तो होता ही रहता है। वैसे है ना, इस चूल्हे का बड़ा ही फ़ायदा है, चाट वगैरह भी बन जाती है, लगभग खाना भी बना लेती हूँ मैं। और अभी एक बार उठा कर रख दिया था, लेकिन अभी सिलेंडर की दिक्कत आई है तो फिर से निकाल लिया है, क्योंकि गीजर का भी सिलेंडर ख़त्म हो रखा है। तो ये है कि भाई चाट का और पानी का दोनों काम हो जाते हैं। तो अभी बस चूल्हा जलाकर सबसे पहले तो मैंने छोले ना, काले चने और आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और उसके बाद फिर जैसे इसमें 2-3 सीटी लग गई थी ना, तब तक मैंने बाल वगैरह बना लिए हैं। थोड़ा सा अपना इधर उधर का जो भी छोटा मोटा काम था मेरा करने का, वो किया है। और अभी सीटी लग गई थी 2-3, तो कुकर को मैंने उतार दिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और तब तक हम बना लेते हैं हलवा। तो बस अभी चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी और इसमें डाल दिया है घी। और मैं लगभग जैसे हमारे घर पर भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम रहता है तब भी, और कन्या पूजन के लिए भी हमेशा 250 ग्राम सूजी का हलवा बनाती हूँ और अच्छे से काम चल जाता है। तो इसीलिए बस कल ये तो जैसे आधी किलो लेकर आए थे, नहीं तो हमेशा मैं इतनी ही सूजी मंगवाती हूँ कि भाई एक बार काम चल जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। और अभी हमारे घर में फ्रिज है नहीं, अभी गर्मियों का सीजन शुरू हुआ है और इतनी ज़्यादा गर्मी तो इस बार देखिए हो ही नहीं रही है, बल्कि हर दूसरे दिन मौसम बदल जाता है। तो इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी और जैसे हमारा फसल बाड़ी का काम हो जाएगा ना, तब फिर कहीं हम फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे। फिलहाल तो ये है कि हमारा जो खेत का काम है ना वो निपट जाए और फसल अच्छे से निकल कर घर पर आ जाए। तो जी हलवा तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट वगैरह तो मैंने कुछ डाले नहीं थे, माता रानी के लिए हम हलवा बनाते हैं तो इसमें लगभग मैं तो देखिए गोड़ा डालती हूँ। तो बस इसमें मैंने काफ़ी सारा गोड़ा डाल दिया है और ढककर अभी इस कढ़ाई को तो रख देंगे एक तरफ। और चूल्हे पर रख ली थी मैंने दूसरी कढ़ाई। आलू और छोले है ना, चने मैंने चूल्हे पर रखकर सबसे पहले यही काम निपटाया था, अपना चकला, बेलन और 2-3 जैसे मेरे पास कढ़ाई है, ये सारी की सारी चीज़ें धोकर रख दी थी। अभी ये है कि भाई एक कढ़ाई में तो हलवा बन गया है और एक में बनाऊंगी चने और आलू की सब्जी, क्योंकि उसके बाद फिर एक कढ़ाई मुझे जैसे पूरियाँ फ्राई करने के लिए भी चाहिए थी। और 3 कढ़ाई ही है मेरे पास, वैसे घर में 3 कढ़ाई काफ़ी हो जाती हैं। तो जी चने तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए थे मैंने। वैसे हमने जो घर पर टमाटर बीज रखे थे ना, आज मैंने वो डाले थे, तो इसलिए खटास थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और खाने में एकदम चटपटे से बने थे, सबको बड़े पसंद आए थे। और भोग प्रसाद के लिए हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें देखिए स्वाद तो अपने आप ही आ जाता है। और उसके बाद फिर इस कढ़ाई में से चने निकाल कर तेल डालकर मैंने झटपट से सब्जी छूक दी है। सिंपल आलू की सब्जी बनाई है मैंने, छोले वगैरह कुछ मिक्स नहीं किया था। पूरी के साथ तो देखिए ये आलू की रस्सेदार सब्जी भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस अभी मैंने तड़का लगा दिया था इसमें और उसके बाद फिर डाल दिया है थोड़ा सा ज़्यादा पानी और ढककर सब्जी को रख दिया था पकने के लिए। और तब तक रितिका को काम थमा दिया था मैंने पूरियों का आटा लगाने के लिए, क्योंकि ये सारा सब करते करते है ना 7:30 बजने को आ गए थे। और जैसे मुझे गुलगुले भी बनाने हैं और गुलगुले बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। पूरियाँ बनाने का काम तो हमारा झटपट हो जाता है, गुलगुले बनाने में यह है कि आँच को बिल्कुल धीमा धीमा रखना पड़ता है। तो बस चीनी का घोल तो मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था, तो उसमें आटा घोलकर थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था। और तब तक रितिका ने ये जो आटा गूँथ कर तैयार किया था ना, इसकी मैंने जैसे एक साइज की छोटी छोटी लोई तोड़ कर रख दी है। अभी क्या है कि लोई बनाने का काम ये दोनों बहन भाई मिलकर कर लेंगे और तब तक इधर मैं ये गुलगुले तेल में से निकाल लेते, उसके बाद फिर झटपट पूरियाँ बना लेंगे। और गुलगुले बनाते टाइम जैसे चीनी का घोल और आटे को हम मिक्स करते हैं, इसमें थोड़ी सी आप दही या लस्सी डाल लीजिए। वैसे देखिए मैं तो हमेशा दही डालती हूँ, इससे क्या होता है कि हमारे गुलगुले एकदम नरम और फूले फूले बनते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए अभी ये गुलगुले जैसे ही तेल में हम डालते हैं ना, ऊपर तैरने लगते हैं। और ऐसे गुलगुले बनते हैं ना, वो लगा लीजिए कि बिल्कुल सही है।
जैसे हम इसमें कुछ कुछ लोग तो सरसों का तेल भी डाल लेते हैं, मैं तो हमेशा दही डालती हूँ और इससे बिल्कुल परफेक्ट गुलगुले बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल जो गुठली की तरह बन जाते हैं ना, वो गुलगुले खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। गुलगुला तो देखिए ऐसा होना चाहिए कि अंदर से एकदम जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं ना, जालीदार। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसमें कुछ नया भी नहीं है, पर यह है कि खाने के मामले में देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ही है ना, खाने को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। तो ये तो मुझे माँ की बताई हुई टिप्स है और मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। और खाने के मामले में मेरा हमेशा से यही है कि भाई थोड़ा बहुत कुछ भी कहीं से पता चलता है ना, तो फिर मैं बस वही चीज़ें फॉलो करती हूँ। तो बस अभी गुलगुले तो हमारे बनकर तैयार हो गए थे और उसके बाद फिर जैसे हमने झटपट से पूरियां तेल में से निकाली हैं और ये चले गए थे कन्या लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन देखिए कन्याओं का मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है। वैसे तो हमने सबको कल ही बोल दिया था, लेकिन ये थोड़ी ना है कि भाई सब हमारे ही भरोसे बैठे रहेंगे, क्योंकि कन्या पूजन तो लगभग 6 बजे ही शुरू हो जाता है। 6 नहीं तो 7 बजे तो ये लगा लीजिए कि कन्याएं घर से निकल पड़ती हैं खाना खाने के लिए। तो बस अभी हमारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मेरा ये था कि भाई कन्या आए तब तक हम जैसे कन्या पूजन भी कर लेते हैं। तो कन्या पूजन किया है मैंने और रितिका ने मिलकर, और तब तक ये और ईशान तो गए हुए थे। और इस बार देखिए पिछली बार तो जैसे हमने बोतल दी थी और इस बार मैंने सोचा था कि भाई ये गलीचे दे देते हैं, हम देवी मैया के मेले से ही लेकर आए थे और पिछली बार भी मैं वहीं से लेकर आई थी मेले से ही। क्या होता है कि ऑनलाइन मैंने कई दिन हो गए थे, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मैं देखने लगी थी ये छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और देखिए कोई भी चीज़ हो, जैसे हम ऐसी छोटी मोटी कोई भी चीज़ दे देते हैं ना, तो वो कुछ काम नहीं आती। तो मेले में मुझे ये गलीचे दिख गए थे तो मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। तो बस आते ही सबसे पहले तो हमने कन्याओं का पूजन किया है, उसके बाद फिर इत्मीनान से सबको खाना खिलाया है और फिर जिसको जो रंग पसंद था उसी रंग के गलीचे देकर सबको बड़े ही अच्छे से विदा किया है। और देखिए कन्याओं का, बच्चों का क्या रहता है कि कोई भी चीज़ अपनी पसंद की मिल जाए ना तो खुश हो जाते हैं, और बच्चों को इतना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रहता, इनको बस छोटी छोटी और अपनी पसंद की चीज़ें चाहिए रहती हैं। और मेरा ये है कि भाई ऐसी वैसी क्या ही चीज़ें देना कि एक दिन बच्चों ने रखी और दूसरे दिन फिर इधर उधर फेंक दी। चीज़ तो हमेशा ऐसी देनी चाहिए कि भाई घर में काम आए या फिर मतलब हम रख सकें या कुछ भी इस्तेमाल कर सकें। तो जी बस अभी हमारा पूजन हो गया और सारा काम बड़े ही अच्छे से निपट गया था। और ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जब भी घर में कन्या पूजन करें, कन्या बिठाएं तो माता रानी का जयकारा जरूर बुलवाएं। वैसे देखिए हमारे घर में तो हमेशा से ही ऐसा होता है, ये घर पर रहते ही और इनका ये कि जब भी कन्या आते हैं तो ये माता रानी का जयकारा जरूर लगवाते हैं। तो बस अभी कन्या पूजन हो गया था और फिर वही बात कि इनको दूसरे घर भी जाना था, बल्कि जब हमारे घर पर कन्या आई थी ना तभी फोन आने शुरू हो गए थे और ये था कि भाई जल्दी जल्दी खाना खिलाओ, सारा काम करो। आज तो बस यही चलता रहता है। तो बस अभी ये तो चले गए थे कन्याओं को छोड़ने के लिए और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी वगैरह सब बिखरा हुआ था जहाँ पर बर्तन धुलती हूँ, तो वहाँ से सारी साफ़ सफाई की है। तब तक रितिका और ईशांत ने तो खाना खा लिया था और उसके बाद फिर इतनी देर में ये भी आ गए थे, तो हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बोलो जय माता दी।